गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 9.2। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द इक्वेशन दिस हैव इक्वल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन में जो एक के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस इक्वेशन के जो रूट हो वो इक्वल हो। इट मीन्स ये एक इक्वेशन है जिसमें हमें y की कोई वैल्यू चाहिए। अब वो वैल्यू जो है वो k के साथ इन्वॉल्व है। अब देखिए यहाँ पर y के साथ k है, यहाँ पर भी k है, तो इस इक्वेशन में k एक ऐसा नंबर है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि k की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रखें हम कि जब ये इक्वेशन हम सॉल्व करें और y की वैल्यू निकालें वहाँ से, जैसे हम रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, वो y की वैल्यूज इक्वल आए। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था, वहाँ पर हम x की कोई वैल्यू सॉल्व करके निकालते थे जिसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन कहते थे या जीरोज ऑफ द इक्वेशन कहते थे। तो वहाँ पर x की कभी दो वैल्यूज आती थी डिफरेंट, कभी इक्वल आती थी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इक्वल आनी चाहिए, तो k की जगह पे हम कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या फाइंड करना है। एक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0। हम इसको अगर सॉल्व करें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही कर लेते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। 3 2 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आए, इनको प्लस करने पे 7 आ रहा है। एक और फैक्टर होता है 2 3 6, तो प्लस करेंगे इनको तो 5 आएगा। तो ये पेयर उठा लिया हमने 2x² - 2x - 3x एंड +3 = 0 पर। दो दो के पेयर बनाएंगे, 2 और x कॉमन लेंगे, यहाँ पे केवल एक x बचेगा, -1 - 3 कॉमन लेंगे, x - 1, फिर x - 1 और फिर 2x - 3 = 0। अब आप यहाँ से x का कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2x - 3, तो 2x = 3, x = 3/2। तो ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं x की, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है x की जगह पर यहाँ पर y आ गया वेरिएबल, तो कह रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्व करने पर वैल्यूज़ आनी चाहिए वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाती और यहाँ पर भी 1 आ जाती, तो x की दो वैल्यूज़ हैं, ये एक ही नहीं है, दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन दोनों ही एक जैसी आ रही हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप सॉल्व करेंगे लेकिन एक कांस्टेंट है यहाँ पे k, वो अभी तो वेरिएबल की फॉर्म में है, अभी उसमें कोई वैल्यू रखा जाएगा। तो वो बोल रहा है कि क्या वैल्यू रखें हम इसमें, कौन सा नंबर इसमें रखें हम लोग कि जब सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब तो केवल एक ही वेरिएबल बचेगा y। तो y की वैल्यू ऐसी क्या आनी चाहिए, y की वैल्यू इक्वल आए, ऐसी क्या वैल्यू रखें हम k में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे इसी एक्सरसाइज का, कि अगर आपको किसी इक्वेशन का रूट बताना हो, उसका नेचर बताना हो, तो उसके लिए हम केवल डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते थे। आपको याद होगा b² - 4ac, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट के अंदर वाला वैल्यू होता था। यही डिसाइड करता था कि रूट इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे। तो हम केवल इसी को सॉल्व करके चेक करते थे। ठीक है, तो तीन कंडीशन वहाँ पर ये थी कि अगर b² - 4ac सॉल्व करने के बाद वैल्यू दे रहा है 0 के बराबर, यानी इक्वल्स टू 0, तो हम कहते थे कि जो इक्वेशन होगी जहाँ से हम, जिससे हमने ये सॉल्व किया, उस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो रूट रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ पर आया, ये डिफरेंट रूट आया। ठीक है, और अगर b² - 4ac सॉल्व करने पर 0 से छोटा आया, तो हम कहते थे कि रूट इमेजिनरी होंगे।
तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हमें रूट इक्वल चाहिए, इस कंडीशन में रूट इक्वल चाहिए। तो इक्वल रूट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फिर तो उसके बाद हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन करवाएंगे, या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन करवाएंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा और ये हो जाएगा सी। तो वाई स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, तो ए का वैल्यू आ गया यहाँ पर 1। बी हमारे पास आ गया, वाई के साथ जो भी है पूरा का पूरा लिखेंगे हम लोग, तो -2 इंटू 1 प्लस 2k, और सी हमारे पास उसके अलावा जो बच जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 3 + 2k। ओके, अब इक्वेशन के इक्वल रूट चाहिए थे हमें, तो इक्वल रूट के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू रखेंगे -2 1 प्लस 2k बी स्क्वायर। अब ये पूरा तो b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए पर इंटू सी 3 + 2k इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 2k का स्क्वायर -4 इंटू 1 4 3 + 2k इज इक्वल्स टू 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और माइनस का 4 3 z, चलिए इसे एक स्टेप और कर देते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू 0। अभी हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4k माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8k इज इक्वल्स टू 0। 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16k माइनस 12 एंड माइनस 8k इक्वल्स टू 0। अब 16k स्क्वायर, इसका कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, के स्क्वायर का कोई और, देखिए के स्क्वायर फैमिली का कोई और यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, इसको अलग कर देंगे। के ये रहा ये रहा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 8 हो जाएगा 8k, और ये रहा कांस्टेंट टर्म, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 4 हो जाता है 8, माइनस वाले का साइन, माइनस वाला साइन जो है उसके साथ बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का साइन और 0। अब इसमें से आप 8 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 8 इधर जाके 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रखी हुई है k स्क्वायर फिर k फिर नॉन k, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 2 1 ज़ा 2 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए वो होते हैं 2 1 ज़ा 2। 2 माइनस करेंगे 1 तो 1 आएगा, तो यही पेयर हम उठा लेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे इसका तो 2k कॉमन लेंगे, k बचेगा और प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। k प्लस 1 दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा केवल 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पर k इज इक्वल्स टू माइनस 1, और 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पर 2k इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 1/2। तो k की ये दो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो इक्वल हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।